अब वही इतने लोग के मन न भरी थे, बतावा अब क्या करल जाए। खैर कोई बात नहीं है, सरस्वती अगर जन्म दिए हैं तो कर्म रोटी भी वही देंगे, है ना। हम तो भोजन वही ना देंगे भाई, हम लोग को कर्म करना है। चलिए कहां तक हम लोग पढ़ाए थे, याद कीजिए। पुष्पी पौधों में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन ए नहीं वाह, ध्यान से सीखा। देखो तो चली था ना, चल रहा है ना, वीडियो हो रहा है ना, चलो ठीक है। अब जो है मान लिया जाए कि हम लोग पुष्पी पौधों में, एकदम ध्यान से सुनिए, कोई लिखेगा नहीं है, एकदम खाली सीखिए। कोई बहुत बड़ा बोदरा नहीं है बायोलॉजी 12th का कि हम लोग इतना प्रेशर से पढ़ाई करेंगे। 84-85 को टॉपिक है, एक तो 84 दिन में खत्म कर रहे हैं। 84 को है, ये है टॉपिक कई थी बात, एक हंसते खेलते पढ़िए ना, कभी एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ना। टेंशन जहां लोगे तो जो पढ़ा रहे वो गायब हो जाए। टेंशन में हम लोग को पढ़ना नहीं, हंसते खेलते जो मस्ती में करना है एकदम करते हुए पढ़ाई कीजिए। हाँ चलिए तो भाई, पुष्पी पौधों में क्या कह रहा है, लैंगिक जनन। तो हम आज तक जानते थे कि पुष्पी पौधों में तो भैया अलैंगिक जनन होता है, पेड़ पौधा जितना भी है उस समय तो अलैंगिक जनन होता है। क्यों? क्योंकि जनन की वैसी विधि जेकरा में एक ही वो जनक भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो हम कभी नहीं देखें कि हमारे अगना में जो अमरूद का पेड़ था, है नहीं, काट के सब हटा दिया, समझ गए। हाँ हम अपने हाथ से रोपे थे, अब बड़ी फौरी थी, कहानी कौन तो पंडित जी आके सिखा दिए ना कि अगना में पेड़ रोपो न तो हानि हानि हो। तुम हमारा माए और ये सब जो थी बेचारा हम यहाँ आए वहां काट कुट के हटा दिए। पंडित जी ऐसा ऐसा तो आदमी रहते हैं, तो पेड़ सही में रोकना गलत चीज है ना, है ये गलत चीज है, ये बात सच है। लेकिन क्या कीजिएगा, ये सब रूस से आए हुए हैं। पंडित जी का यहाँ अस्तित्व है, तकलीफ मत मानिएगा, हम इतिहास के तहत बता रहे, इतिहास तो हर है। पंडित जी यहाँ के नहीं ना है, आप लोग यहाँ के नस्ल नहीं है आप लोग। हाँ जितने भी ब्राह्मण है ना वो हिंदुस्तानी अपने नस्ल का नहीं है, आप लोग रूस से आए हुए हैं ना। हाँ रूस, अरे लड़का रूस, हाँ रसियन, रसियन से होते हुए नहीं लोग आई हैं, वहीं से ना विस्थापित होकर के हमारे देश में। अरे तो सीखो ना, बता रहे तो सीखोगे ना। हमारे रूस से ही लोग विस्थापित होकर के हमारे देश में आए। उस समय हमारा देश जो था ना वो बहुत ही अशिक्षित सोसाइटी में थी, समझ गए, मतलब एकदम अलग रूप में जीता था। लेकिन जब ये लोग आए तो आने के बाद अहम योगदान भी दिए हैं, निर्माता में अहम योगदान भी दिए कि विशेष प्रकार के शिक्षा को लाए, ग्रहण किए, मतलब तरह तरह के कानून है धर्म में जोड़े। लेकिन शिक्षा का ये लोग बहुत ज्यादा विरोधी भी किए, शिक्षा का विरोध किए हैं। क्यों? कि अगर कमजोर कास्ट के बच्चा बेहतर से पढ़ जाए और लिख जाएगा तो फिर हमने के कानून वही चलावे लगेगा। इसलिए लोग कभी भी हृदय में नहीं चाहती है ब्राह्मण लोग और माने जो स्वर्ण लोग, अभी आप लोग माने आप लोग अब कहते खतरे सीखना चीजें हैं, ताली नहीं मारना है। हम सब ताली मारवा वाला काम नहीं, हमको नेता नहीं बनना है कि तुमको हम ये करें, ठीक है ना। हम शिक्षक जाति से हैं, हम शिक्षक हैं। हाँ लेकिन ये है कि जायज और ना जायज सिखाना मेरा परम धर्म है, हम सिखाएंगे। अभी जो है यूजीसी पर जो कहानी चल रही है तो देख रहे हैं ना, रोक तो लग गया है। अब जितने भी 90% वाले लोग हैं वो सब सड़क पर उतर गया है। आप समझिए, देखिए किसका जीत होता है, 10% वाले भी जीते हैं कि 90%। 10% में स्वर्ण लोग हो गए जो माना किए कि नहीं यूजीसी आना चाहिए, जैसे ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, ये सब हो गए 10% है। जिन हाँ वो सब 10% है, 10 से 15% है। और जितने भी उनका छोड़ करके बाकी लोग हम लोग हैं वो सब ओबीसी के तहत, ईबीसी के तहत, एससी एसटी के तहत आते हैं। वो सब जितने भी हैं वो सब के सब मिला करके 80 से 90% है। अब बताओ हमारा देश दो कंडीशन में बंट रहा है कि नहीं बंट रहा है?
तुम भविष्य के निर्माता हो, तुम पढ़ लिख रहे हो, तुमको ज्ञान होना चाहिए। हम ऐसा नहीं है। अब तो ब्राह्मण भी विवाह कर रहे हैं हर जाति में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बिहार से बाहर निकलिए ना, आप बिहार में देख लो ना, लड़का कौन है, लड़की कौन है, लड़की कौन है तो लड़का कौन है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम लोग तो जातिवाद को तोड़ दिए। ये लड़का सीखोगे कि ऐसे ही खाली सोचते रहोगे? हम बता रहे हैं आपको, यही चैप्टर पंडित जी, यही ना कहते हो कि पढ़ लिए रिजल्ट आ गया, दिमाग है ये नहीं है, तो यही सब के कारण नहीं है, क्योंकि समझते नहीं हो कोई चीज को। हम लोग हर जाति के साथ शादी विवाह कर रहे हैं, हमारे साथ भी लोग हर जाति के साथ शादी कर रहे हैं। तो हम लोग जातिवाद को तो तोड़ दिए, ऊंच नीच की तो कहानी बंद हो गया। लेकिन हमारे देश में नई प्रकार की जो प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है और जो फैल चुका है, कि आपको लगता है कि यूजीसी अब रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। ये आपको गारंटी लिख के देते हैं। क्यों नहीं रुकेगा, जो मैं बता देता हूं। क्योंकि 10%, 15% जो है वो ओबीसी अब 2 कास्ट करके बट गया। पहले तो हम भी बटते थे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ठाकुर, बढ़ी, जो भी कहानी था बटल था। अब बट गया जानते कुछ ही में, 3 कास्ट उधर, माने जनरल उधर और बाकी सब इधर। तब तो हमारा देश 2 कंडीशन में बट गया। अब जब नहीं जान रहा था लोग तो साइलेंट था। अब तो पूरे देश में देखिए कि आंदोलन खाली हो रहा है। तो 2 कंडीशन हो सकता है विवाह। देश में तो लड़ा दिया नेता लोग को लड़ा ही ना दिया, हम लोग को जानकारी दे दिया, इन लोग को जानकारी दे दिया, हम लोग लड़ रहे हैं। और सब देखिए तो साइलेंट है। कोई नेता आगे आ रहा है? आ रहा है कौन? ओबीसी के वर्ग लइकन, पढ़े वाला। देखा पटना में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, पता है कि नहीं? पटना में पूरा जबरदस्त धाकड़ आंदोलन हो गया, समझ के मारा पीटी फलना ढेकना बहुत ज्यादा कुछ होना। अब हम लोग करेंगे, हमने के बात मानेगा तो स्वर्ग लोग आएंगे। अब देश बट लगा 2 भाग में, जातिवाद की प्रोपेगेंडा बट गया। तो हम अब हम लोग को शिक्षित होने की तागीदार होना चाहिए। जो है हम लोग एजा पर बैठल है तो हम पूछ रहे हैं कि कौन कास्ट का कौन है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमसे आप कभी कास्ट पूछे हैं कि आप सर कौन कास्ट से हैं? हमको ज्ञान का ना प्रचलित हो रहा है जी, हम जात से कोई थोड़ी क्या मतलब रख रहे हैं। तो ये यूजीसी और ये सब जो कहानी है, ये सब बहुत ज्यादा समाज को तोड़ने वाली कहानी चल रही है। और हम गुजारिश करते हैं सभी में, विद्यार्थी अपने हिसाब से योगदान ले, नहीं तो दिक्कत होगा ही भविष्य। ठीक है, यहां पर भी पूछा जा रहा है, धर्म से हिसाब आ गया था इसलिए मैंने बोल दिया है, कोई तकलीफ मत मानना। लेकिन सच्चाई यह है, इतिहास हमारी बताती है, जहां तक हम लोग पढ़ाई किए हैं, इतिहास हमारी ये बताती है कि जो भी हमारे देश में ब्राह्मण लोग हैं, वो ब्राह्मण प्रजाति के आप लोग का जो नस्ल है वो रसियन है, मतलब रूसिया से आए हैं। रूस से विस्थापित होकर के, पूछिएगा मैंने जो विद्वान लोग होंगे उनसे पढ़ाई करना है। तो ये सब, ये नहीं बोलना कि सर जी बोल रहे थे, पहले बोलना कि आखिर कंडीशंस क्या है, तब फिर हमको बताना कि हाँ ये सच है कि झूठ है। ठीक है, इसलिए नहीं बोलने कह रहे हैं कि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जाहिल टाइप के, वो हो सकता है कि कहेगा कि लड़ाई झगड़ा कर देगा, उल्टा सीधा बोल देगा, तब क्या दरकार लगल है। हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे। तो ये वहां से आए, लेकिन आप लोग स्थापित भी किए, धर्म संस्कृति सिखाए। आज हमारे अच्छा और खराब को सिखाए तो कौन सिखाए? ब्राह्मण लोग सिखाए। लेकिन इनके हृदय में जरूर छुपी है कि कमजोर कास्ट के अच्छे बच्चे नहीं पढ़ पाए, और जब नहीं पढ़ेगा तो हम इस पर सब दिन क्या करते रहेंगे। कानून का कोर्ट जज बन रहा है, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के जज बन गए। और सब जज किनको बनाया जा रहा है? ब्राह्मण लोगों को। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? जब हम कोई ग्रुप डी में नौकरी करते हैं तो उसके लिए हमको एग्जाम देना पड़ता है, और जज बन रहा है तो बिना टेस्ट के काहे बनेगा? क्या ये बताओ, ये सही है? नहीं होना चाहिए। जब हम आपको नौकरी लगता है वो टीचर बनने के लिए, आपको नौकरी लगता है झाड़ू पोछा करने के लिए। अरे ग्रुप डी एक प्रकार का झाड़ू पोछा है, क्या उसमें ब्राह्मण लोग नहीं काम कर रहे हैं? क्या उनमें नौकरी नहीं है? तो जब हमें ग्रुप डी के जहां पर कूड़े कचरा साफ करना है, उसके लिए हमको इतनी जीवन को बर्बाद करके हमको इंटरव्यू देना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। और जिसको जज बनना है और बड़े बड़े नेता बनना है, उसको मैट्रिक पास रहे चाहे न रहे, जज में बिना इंटरव्यू के चल जा रहा है, बिना टेस्ट के चल जा रहा है। और नेता बन जाइए, खाली बोले आ जाए नेता बन जाओ, ये कौन सी तरीका है? ऐसा है? अरे चली तो वही ना बुआ। अब फर्जी डिग्री बना ली तो अलग बात है,
एगो तू मैट्रिक के फर्जी डिग्री बना देते तो तोरा केस हो जाते, जेल में चले जाते। आ नेता प्रधानमंत्री बना देते फर्जी डिग्री तो कहते कि न बहुत बड़ी बात छा दी। तो चोरी करे ला सिखा रहा है कौन? हम ही जब चोर ही तो तोहनी के माना करो कि चोरी मत करो। हम ही जब सिगरेट पी थी तो लड़कन का माना करे कि हमारा अधिकार है कि तुम मत सिगरेट पी। हम ही लफुगिरी करी थी तो बच्चा का अधिकार है कि हम माना करे कि लफुगिरी मत कर। सबसे पहले तो हमको ना सुधरना होगा जी। अब यहाँ कहानी आई है कि हम कभी नहीं सुनते थे, हम कभी नहीं जानते थे, और हम कभी नहीं मैंने देखा कि मेरा अगना में जो अमरूद का पौधा था वो नाइट में उठ करके किसी दूसरे अमरूद के पौधा के पास गए। नहीं काहे लगी भाई? तो कि मीटिंग करने के लिए। क्या आप देखे हैं? क्या किसी पौधा को आपने देखा है? नहीं देखा। और इसी विधि के कारण हम कहते कि पेड़ पौधों में कौन सा जनन होता था? अलैंगिक जनन होता था। लेकिन क्या ही हमको मूर्ख समझ लिया है सेकंड चैप्टर कि बोल रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को दर्शाइए। चाहे तो मूर्ख समझ रहा है, चाहे तो पागल हमको बनाना चाह रहा है, लेकिन नहीं, ये सही बताना चाह रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधा में आखिर लैंगिक जनन कैसे होता है। तो इसमें दो गुण होता है। एक होता है बताए थे स्त्री केसर और दूसरा कोची पुंग केसर। स्त्री केसर और दूसरा होता है पुंग केसर। कल एकदम सब बताया है बुआ। पुंग केसर बताओ, पुंग केसर कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का। कै गुणित होता है? त्रिगुणित होता है, इसलिए इसको 3n से सूचित करते हैं। अब 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम है अंडाशय, दूसरा का नाम वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है ना, और वर्तिका है, वर्तिका है। ठीक है, वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिकाग्र है। 3 को हो गया। ये भी 3 प्रकार का होता है, यह 3 गुणित होता है, इसलिए इसको 3n से सूचित करते हैं। 3 प्रकार का होता है, इसलिए 3t लिखते हैं। 3 टाइप का कौन कौन होता है भाई? तो पहला का नाम है पराग कोश। पराग कोश बतावे के तो मन न करी थे, बतावे का मन नहीं कर रहा है क्योंकि क्लास तो निकलने नहीं आई थी। काहे नहीं आई थी? मैंने जॉब इच्छा करेगा जब क्लास छोड़ेगी। बताइए, सब तुम लोग के चलते हम कर रहे हैं कि नहीं लड़कन ठीक ठाक है। छोड़ बहुत यही सब ना पूछता है तो कहोगे कि ना पढ़ाई हुआ है। मिलाते हो कॉपी तो नहीं कहते कि हम क्लास छोड़े थे। योजी और तीसरा कौन है? पुतंतु है, पुतंतु है। देखो ये तीनों मिलकर के पुंकेसर बना दिया। आइए तीनों मिलकर के स्त्री केसर बना दिया। तो पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। आप पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? यहां तक के तो सबका समस्या क्लियर है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे आज से। देख इसमें सबसे वीआईपी टॉपिक तुम्हारा बनता है, ये है पराग परागण। पेड़ पौधों में परागण माने आखिर पेड़ पौधों में नई पौधों का, नई संततियों का, नई फलों का, नई बीजों का निर्माण होता है कैसे? और उसके बाद सबसे पहले अगर परागण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधों में इन दोनों की सहायता से आखिर क्या क्या बनता है? पुंकेसर की सहायता से क्या बनता है? स्त्री केसर की सहायता से आखिर बनता क्या है? तब बनता है जो हम लोग को पता होना चाहिए कि वो बनता है जिसका नाम क्या है? फल है। फल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है कर्म का फल, जो काम करिएगा उसका फल मिलता है। अरे हम लोग जो कमा रहे हैं उसका प्रतिफल मिलता है ना। और दूसरा फल जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्ति होती है। अब काम जैसा करिएगा उसका वैसा प्रतिफल मिलता है सच्चाई की नहीं? लेकिन जो पेड़ पौधा से फल मिलता है इसको हम लोग खा करके अपने जीवन को सही रास्ते पर लाते हैं। ये भी पेड़ पौधों से निकला हुआ फल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम सत्य फल है, दूसरा का नाम असत्य फल है। पहला का नाम बोलो सत्य फल, दूसरा का नाम असत्य फल।
तो जिस फल का निर्माण सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से होता है उसे कहेंगे सप्त फल। और जिस फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन हो या और चीज से मिलकर होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असप्त फल। और सप्त फल को आभासी फल भी कहा जाता है और सप्त फल को यथार्थ फल के नाम से भी जाना जाता है। इसका वास्तविक फल कहते हैं, इसको काल्पनिक फल कहते हैं, इसको झूठ फल के नाम से भी जाना, झूठा फल माने ऐसे झूठो झूठो फल असत्य फल होता है। अब यहां से हमारा टॉपिक बना क्या, परागन। परागन देखिए दफा में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, जब लोग को समझा रहे थे तो पढ़ना है। ये परागन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन देखो पॉलिनेशन कहते हैं। अब परागन होता है क्या, तो जब किसी पौधा के परागकोश से, बताओ जब किसी पौधा के कौची से, बोलिएगा कौची से, पौधा के कौची से, परागकोश से, परागकोश से, परागकोश से कौची निकल कर, ताकि पराग कण निकल कर कौची पर चल जाता है, वर्ती काग्र पर चल जाता है। देखो मेन पॉइंट कैसे याद करा जाता है समझ आया। अब हम नहीं रटते हैं लेकिन मूर्खवन कुछ ही रटेगा, एक लाइनिया लटेगा, रट के याद करेगा। तो हम लोग रटने से थोड़ी क्या सही है, आप इसको समझ के याद कर लो। बताओ पौधा के कौची से कौची निकलता है, कहां चल जाता है, यही क्रिया क्या कहलाती है, याद हो गया, सबको याद हो गया एकदम। खड़ा होकर तुम बोलो, बोला बैठिए, तुम बोलो जी, बोलो जो जहां तक आता है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। परागन कहते हैं, बैठ जाओ, उन्हें से तुम बोलो। जल्दी समझाना भी गलत बात है, ये सब के चाहे जाना भैंस जैसे रटावल, चिल्लाओ खाली एकदम ना जी, बैठो। परागन कहते हैं, बैठ जा। जब किसी पौधा के कौची से, कौची से, कौची से, परागकोश से कौची निकल कर कहां चल जाए, तो यही अवस्था क्या कहलाता है, यह पेड़ पौधों में सबसे जरूरी विधि माना जाता है। है भी सबसे जरूरी विधि है, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो नई फलों का निर्माण संभव नहीं, निर्माण नहीं होगा। अब कहता है कि भैया अब ऐसा देखा गया ना, कभी ऐसा देखा गया कि बड़का वो आम का पौधा है, पेड़ है, तो ओकर पराग कण निकल परागकोश से, अब ओकरे पर जाके बैठ गए, ओकरे पर गिर गया। या मान लो कि सबसे ऊंचाई पर हवा चल रहा था ना मोजर वाला समय में, तो ऊपरे से मोजर टूट करके झड़ करके नीचे गिर रहा था, तो नीचे वाला जो था ना वो छन छन करके ओकरे पर टंग गया। मतलब अपने एक उसी पौधा के परागकोश से पराग निकल कर और अपने ही पौधा के वर्ती कागज पर चल गया। और एक जो हर पेड़ पौधा पर चिड़ै से बैठा या कीट पतंग बैठा, जो है उसको चूसा जो भी करना था किया, अब पंख पर बैठा ना, अब उड़ करके फिर दूसरा पर चल गया, सीधे दूसरा पेड़ पर चल गया। अब वो में पराग कण चला गया, क्योंकि पराग कण सट जाता है, पंख में भी पैर में भी कहीं भी सट सकता है। तो इसके आधार पर परागन को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया, 2 वर्ग में। कितने वर्गों में, 2 वर्ग में। वो पहला कौन है भाई, तो पहला का नाम है स्वपरागन। स्व बता, यही में क्वेश्चन पूछ ले है एग्जाम में, स्व
स्वपरागन, स्वयुग्मी ऑटोगेमी, देख लो स्वपरागन। अच्छा कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। स्वपरागन है ना, स्वपरागन न इहो वाला न पढ़ता, ई वाला न पढ़ते, स्वपरागन समझ गया। यही से क्वेश्चन कैले है, जमा में जाके देख लीजिए। ऑटोगेमी समझ गया, स्व हाँ ऑटोगेमी कहले। तो ऑटोगेमी स्वपरागन भी जो है तो उसी पौधा के प्राकोष से निकल कर अब अपने ही पौधा के बत्तिकागज तक चल गया, तो इसको कौची कहेंगे, स्वपरागन। और एक पौधा के प्राकोष से परागकण निकल कर किसी दूसरे पौधा के पेड़ पौधा पर चला गया, तो उसको कहेंगे पर न परागन। न तोसी, तोसी कहां पहुंच गए, पर परागन। मतलब परागन कितने प्रकार का, दो प्रकार। पहला का नाम स्वपरागन और दूसरा का नाम पर परागन। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुम लोग को ब्रेन में उठ रहा होगा कि ठीक है सर, ये तो मान लिया जाए कि आप एक प्रकार के पौधा है, यहाँ से परागकण निकला ऊपर चला आया, तो इसको तो कह दीजिएगा आप स्वपरागन है ना। पर परागन की यहाँ से परागकण निकला और किसी लड़का पर चला गया, उधर लड़का पर चला गया, बैठे है दो लड़की भी विभिन्न माध्यमों के द्वारा, जैसे चिड़ई से, चाहे इसी से केस धारी थी एक में से धार दली ढील हो सकता है। रात में सुतर वाली माथा कटा के गेली घूस ले, वहां हो सकता है कि ना हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन वहां तो पेड़ पौधा होगा, पर तो विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े बैठते हैं, तो कीड़े मकोड़े माध्यम से जा सकता है। जैसे मान ली कि पौधा पर बैठा कोई कीड़े मकोड़े, तब पंख में परागकण फंस गया, क्योंकि उकरा में लसा होता है, बताएंगे परागकण के बारे में। तो वहां से सट के चल गए, उससे तो जा सकता है। पीपल के फल खाया इसे खोखना में बीच लगल रह गया, और दूसरा पौधा पर गया अमरूद खा लिया, तो अमरूदिया में बताओ परागकण करते कि ना करते, हो सकता है। अब कहल गए कि तो माध्यम ले भाई, तो माध्यम है, लेकिन परागन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम यहाँ से लड़का, मान लो कि हम थोड़ी देर के लिए पौधा है, पेड़ पौधा है, और यहाँ से परागकण निकला, नीचे भी तो पेड़ पौधा बैठा था, लेकिन यहाँ दो जाति के पेड़ पौधा बैठा था, एगो लड़का में एगो लड़की। तो यहाँ से परागकण जब निकला तो कीट पतंग तो जरूरी नहीं ना है कि लड़के पर जाकर बैठेगा, तो हो सकता है कि उससे बढ़िया इंटरेस्टिंग नहीं आ जाए, बैठेगा। तो पर परागन भी कितने प्रकार का, देखो अगर अपने जात वाला को चला गया, अगर हमसे है, मैंने मान ली कि आमने में तो कई हजार प्रजाति है, और भारत में 1000 प्रजाति से ज्यादा पाया जाता है। भारत में खाली आम की प्रजाति में 1000 से अधिक, जो आपको पढ़ाएंगे जैव विविधता में 11th में याद करिए, 1000 से अधिक पाया जाता है। तो आम पर से निकला हुआ, आमे पर अगर चल गया तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आम पर से निकला हुआ अमरूद पर जाकर बैठ गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि आम पर से निकला केला पर जाकर बैठ गया, हो सकता है आम पर से निकला कुछ पर जाकर बैठ सकता है। तो इसके आधार पर परागन को कितने वर्गों में बांटा गया, एक है ऑटोगेमी, और एक है हेटेरोगेमी। हाँ इंग्लिश बोली थी बात, लेकिन हिंदी में पूछा ऐसा है, ऑटोगेमी को स्वयुग्मन करते हैं, स्वयुग्मन करते हैं, और हेटेरोगेमी को परयुग्मन करते हैं, या इसको विषम युग्मन के नाम से भी जानते हैं। कल लिख लो स्वयुग्मन, परयुग्मन, या इसको क्या कहते हैं, विषम युग्मन, विषम युग्मन। चलो और बताओ, क्लियर हो गया।
और एजा से कोनी के देख के बताओ कि चलने वाला क्वेश्चन में पूछ लेता इंटर के एग्जाम में कहाँ से पूछ लेता आप बता रहे थे ना कोई गुमन बता दीजिए यही ना है आउट ऑफ गेम वाला ब्रांड कोनी के देख लो ना नहीं ब्रैकेट में करके रखा है आउट ऑफ गेम अब तो लगा होगा आउट ऑफ गेम देख लीजिएगा कोई गुमन आएगा ना प्रभात भाई को देखी जाएगा वो आएगा तो एग्जाम उसको मंगवाएगा कि हम लेके आ जाएगी मिला देंगे आपको आउट ऑफ गेम यहाँ तक होता है और एकरा में ढेर लेकर के नंबर नहीं करते जन्म अपने कर देते ना कहीं होते फल्ला के पास कोई न लड़ना वो कहते कि ओकरा के पास तो एको न लड़ना पढ़ाई ना मैंने पढ़े वाला के ज्यादा पढ़े तो पढ़ाए वाला के पढ़ाए ना आवे ऐसा नहीं तो लेकर लिखो ना छोड़ो लिखो ना बताओ कौन सी पढ़ाई आज पढ़ने के एगो टॉपिक अभी एकरा में आधा अधूरा सिखाए हैं ये माध्यम वगैरह बड़ी है तभी उतना नहीं